अस्सलामु अलैकुम सभी प्यारे मुस्लिम भाई बहनों को। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। और हम भी थोड़ा, हमारी सेहत में भी थोड़ा सुधार है आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के रहम करम से। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्तहान है, मुझे बताइए आप। इतना बड़ा इम्तहान कि बीमारी भी सब मेरे पे, और इधर उधर की उल्टी सीधी लानते बातें सब मेरे ऊपर इम्तहान। वो तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर एक इम्तहान की घड़ी चल रही है 13 साल से। सब्र भी करती हूँ, किसी से कहती भी नहीं हूँ। अल्लाह एक न एक दिन को अपना अज़र देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ मैं। तो आप हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएं और रोज़ाना हम अच्छी अच्छी हदीस की वीडियो डालें। और मेरा चैनल बिल्कुल लो हो चुका है। मेरा 3300 घंटे वॉच टाइम था और घट गया, मेरा 500 घंटे वॉच टाइम घटा है। मुझे कोई भाई कमेंट में ज़रूर बताए ये ऐसे क्यों हुआ। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में। और मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो आज मैं कुछ चंद बातें जो मेरे पापा कहते थे मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पापा क्या कहते थे। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, आज मैं उनको याद कर रही हूँ। पूरा दिन मुझे याद करते करते हो गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पापा हमें क्या कहा करते थे। पापा कहते थे कि किसी के बहकावे में मत आना। मेरे पापा कहते थे कि किसी के बहकावे में मत आना बेटा, वरना लोग कहेंगे, बेटा वरना लोग कहेंगे जो अपने माँ बाप को की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया लोग मुझे बड़ी आसानी से कह देते हैं। जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया लोग मुझे बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये किसी की नहीं। लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर इतना भरोसा है कि मेरे मौला, दुनिया मुझे लाख बुरा कह ले, दुनिया मुझे कितना गंदा कह ले, दुनिया मुझ पर 36 ऐब लगाए, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फ़र्क पड़ता है मुझे अपने अल्लाह से झूठ बोलने पे। फ़र्क पड़ता है मुझे कि मेरा अल्लाह देख रहा है और मैं झूठ बोल रही हूँ। फ़र्क पड़ता है मुझे कि मैं गंदा काम कर रही हूँ, बुरी तरीके से गलत काम कर रही हूँ, अल्लाह की नाफरमानी कर रही हूँ, मेरा अल्लाह देख रहा है। हाँ, फ़र्क मुझे कब नहीं पड़ेगा, जब मुझे लोग कहेंगे कि तू 36 खस्मी है, तू ये है। मेरे को रंडी तक बोला जाता है, मेरे को बहुत बहुत कुछ बोला जाता है। मैं पर्दे के पीछे बैठी हूँ, मैं रंडी हूँ बेशक, लेकिन मुझे अपने अल्लाह की निगाहों में, मुझे अपने अल्लाह के सामने अपना सच्चा दिल रखना है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं अल्लाह की बारगाह में आई। अल्लाह ने मुझे अपनी दौलत से नवाजा, मेरे नबी की उम्मत में मुझे नवाजा मेरे मौला ने। तो मैं जितना भी शुक्र अदा करूँगी अपने अल्लाह का, कम ही कम है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मुझे 36 खस्मी के, रंडी के, कुछ भी कहे, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ उस अल्लाह से जो मुझे अपनी बारगाह में लिया है और जो मेरी माँ से ज़्यादा, 70 माँओं से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। बेशक मेरा अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना उसके लायक है कोई। जो भी है सिर्फ अल्लाह है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ मुझे अपने अल्लाह से, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे देखना चाहिए, मैं अल्लाह की निगाहों में सच्ची होनी चाहिए। मेरा रब मुझे देख रहा है। हम 7 तालों में छिप के बुरा कर ले और दुनिया से कहे कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। और जो लोग मुझ पर, मेरी इज़्ज़त पे, मेरी ज़िंदगी पे उंगलियां उठाते हैं, मुझे गलत वर्ड यूज़ करते हैं, गलत वर्ड यूज़ करके मुझे गलत मतलब मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये तो अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई, ये तो अपने उसको छोड़ के आ गई। लेकिन मैंने माँ बाप को क्यों छोड़ा? मैंने माँ बाप को अपने मज़हब के लिए छोड़ा। मैंने अपने माँ बाप से कहा था मेरी शादी हिंदू में मत करो, लेकिन वो लोग नहीं माने। 6 दिन मेरी बारात आने के बचे थे, मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ा। आप सभी भाई बताइए, अगर मैं नहीं छोड़ती तो मैं इस्लाम में कभी दाखिल नहीं हो पाती। मेरी मजबूरी थी, मेरी परेशानी थी, मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन, मेरी खोपड़ी पे बहुत बड़ा पहाड़ बैठा हुआ था।
تو میں سبھی کو بولنا چاہتی ہوں کہ بھائیو اپنی اس بہن کو اتنا کامیاب کرا دو پلیز، اتنی پوزیشن پہ پہنچا دو کہ اسی پردے کے پیچھے جو لوگ مجھے غلط ورڈ یوز کرتے ہیں نا، میں ان کے منہ پہ تھپڑ مارنا چاہتی ہوں، میں ان کے منہ پہ چاٹا مارنا چاہتی ہوں کہ دیکھو یہ وہی عورت، یہ وہی لڑکی، یہ بن ماں باپ کی بچی آج کہاں سے کہاں پہنچی۔ یہ میری دلی تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس مقام تک پہنچوں۔ جو لوگ مجھے گندا بولتے ہیں، مجھے غلط ورڈ یوز کرتے ہیں، ان لوگوں کو دکھاؤ، اور میری زندگی ختم کرنے والی، میری زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑنے والی ایک عورت ہے، ایک عورت نے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اس عورت کا نام میں لوں گی ویڈیوز میں، لیکن وقت آنے پر لوں گی۔ اگر ہاں کبھی میری موت بھی ہوتی ہے، میں مرتی ہوں، تو ایک عورت، اس عورت کے پریوار والے میری موت کے ذمہ دار رہیں گے۔ ہاں اتنا میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ مجھ کو بولتی ہے ہندنی، ہاں میں تھی، لیکن اب تو میں اس برقعے کے پیچھے اللہ کے بندی ہوں، نبی کی امت میں ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نے حدیثیں پڑھ لی، میرا بچہ حافظ بن رہا ہے، تو میں کہاں سے ہندو ہوں؟ آپ بھائی لوگ مجھے جواب دیجئے، کیونکہ میں خاموش رہتی ہوں، میں بہت خاموش رہتی ہوں کہ بس میں غلط ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں میں غلط ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں کا مجھے جواب چاہیے، اور مجھے وہاں تک سپورٹ کیجیے جہاں تک میری خواہش ہے۔ اس پردے کے پیچھے میں کچھ بننا چاہتی ہوں، اس پردے کو اوڑھ کے میں اسلامک بہنوں کو شیرنی کا درجہ دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ لوگ اگر چاہیں گے تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کرو، تاکہ میں اپنا آپ کو غلط کہنے والے انسانوں کے منہ پہ چاٹے ماروں، ان کے تھپڑ ماروں منہ پہ۔ تو آپ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔